हेलो गाइस, मेरा नाम है जेविन एंड आपका स्वागत है एक और रिकैप वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रायोलॉजी के बारे में, क्योंकि 10 मई 2024 को थिएटर में रिलीज हो रही है इस फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट, जिसका नाम है द किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो इससे पहले आप मेरा ये वाला रिकैप वीडियो देख लो ताकि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 में आई पहली मूवी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में एक कंपनी है जेनेसिस नाम की, जो ALZ-112 नाम की दवाई है जो कि अल्जाइमर डिसीज को क्योर कर सकती है या नहीं, उसके लिए चिंपांजी बंदरों पर टेस्ट कर रही है। इस दवा की वजह से इन बंदरों में इंटेलिजेंट एंड ब्राइट आइज डेवलप हो रही है, जिसमें से एक दुर्घटना के दरमियान एक फीमेल बंदर की मौत हो जाती है, लेकिन तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको उसी कंपनी का विल नाम का एक केमिस्ट एडॉप्ट कर लेता है एंड उस नए जन्मे हुए बंदर को नाम देता है सीजर। एंड ये सीजर नाम का बंदर काफी हाईली इंटेलिजेंट होता है, जो कि इंसानों की तरह सब कुछ समझ सकता है। जब कुछ सालों बाद वो अपनी जवानी में प्रवेश करता है, तभी सभी जवान की तरह वो भी अपने आपे से बाहर हो जाता है। इसी वजह से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनको लोकल एनिमल कंट्रोल जू में भेजने का ऑर्डर देती है, जहाँ सीजर म्यूरिस एंड किंग कॉन्ग गोरिल्ला जैसे कुछ दोस्त बना लेता है। फिर वो जू में से सभी चिंपांजी बंदरों को आजाद कर देता है। वो जो जेनेसिस फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ना, उस पर अटैक कर देता है। फिर उसी कंपनी के मालिक जैकोब को मार डालता है, जहाँ उसे अपने लेफ्ट हैंड के रूप में अपना साथी मिलता है जिसका नाम होता है कोबा। एंड इस घटना के बाद सीजर सभी चिंपांजी का लीडर बन जाता है एंड फिर वो सब लोग पूरी कम्युनिटी बनाकर जंगल में रहने लगते हैं। अब 2014 में इस मूवी का दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम होता है डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे सैन फ्रांसिस्को के इंसिडेंट के 10 साल बाद एक साइमन फ्लू नाम का डेडली वायरस स्प्रेड होता है, तो बड़ी तेजी से ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर रहा है। लेकिन उसमें से भी कुछ ह्यूमन ग्रुप अभी भी जिंदा है, जिसमें से एक ग्रुप अनजाने में सीजर की कम्युनिटी में घुस जाता है एंड फिर एज अ लीडर सीजर उसे वापस जाने को बोलता है। एंड फिर सीजर अगले ही दिन अपनी पूरी बंदरों की आर्मी को लेकर इंसानों को अपनी ताकत दिखाता है एंड उनको एक वार्निंग देता है कि बंदरों को युद्ध नहीं करना, लेकिन अगर उस पर अटैक हुआ तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। तभी मालकॉम करके एक बंदा होता है जो सजेस्ट करता है कि वहाँ जंगल में एक डैम है, अगर उसका एक्सेस मिल जाए तो काफी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। फिर वो मालकॉम जैसे तैसे सीजर को कन्विंस करता है कि उनको डैम में काम करने दिया जाए, लेकिन ये बात सीजर के लेफ्ट हैंड यानी कि कोबा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो फिर वो चालाकी से सीजर की गोली मारकर हत्या कर देता है एंड सारे चिंपांजी को लेकर ह्यूमंस पर अटैक कर देता है। एंड फिर मालकॉम एंड उसका पूरा ग्रुप सीजर को जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। एंड फिर सीजर अपने दिल पर पत्थर रखकर कोबा को मार डालता है, लेकिन तब तक तो देरी हो चुकी होती है। अब तो इंसान एंड बंदरों के बीच में भयानक युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि कोबा के अटैक को इंसान कभी भी माफ नहीं करेंगे। फिर 2017 में इस फ्रेंचाइजी की आखिरी एंड तीसरी मूवी आती है जिसका नाम है वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अब इंसानों की मिलिट्री काफी सालों से सीजर की कम्युनिटी का पता लगा रही है, जिसमें से एक मिलिट्री ग्रुप के साथ फाइट करने के टाइम पर कुछ मिलिट्री सोल्जर्स बच जाते हैं, जिसे सीजर एक शांति के संदेश के साथ वापस भेजता है। लेकिन हम तो यही इंसान, हमें कहाँ शांति चाहिए। तभी उसी टाइम सीजर का बड़ा बेटा है, उसकी आर्मी का रॉकेट नाम का एक सिपाही एक जर्नी से वापस आते हैं एंड बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को शांति से रहने के लिए एक सेफ जगह का पता लगा लिया है। तभी उसी वक्त मिलिट्री का कर्नल सीजर की कम्युनिटी पर हमला कर देता है, जिस हमले में वो सीजर की वाइफ एंड उसके बड़े बेटे को मार डालता है। तभी सीजर गुस्सा हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो सबके साथ सेफ जगह जाने की बजाय कर्नल से अपने बेटे एंड बीवी की मौत का बदला लेगा। एंड फिर सीजर के साथ म्यूरिस, रॉकेट एंड लूका भी जाते हैं एंड फिर रास्ते में उसे नोआ नाम की एक लड़की मिलती है जो बोल नहीं सकती एंड उसके साथ एक बेड एप नाम का बंदर मिलता है जो कि कर्नल के बेस का पता जानता है। एंड ऑन दी अदर हैंड बाकी सारे बंदर जो सेफ जगह जा रहे होते हैं ना, उनको भी कर्नल पकड़कर बंदी बना लेता है, उस पर जुल्म करता है। तभी उसी वक्त सीजर भी पकड़ा जाता है, लेकिन फिर सीजर एंड रॉकेट प्रिजन के अंदर से प्लान बनाते हैं, मूरिस एंड बेड प्रिजन के बाहर से प्लान बनाते हैं। फिर सारे बंदर जैसे तैसे करके उस प्रिजन को छोड़कर भाग ही रहे होते हैं, तभी वहाँ दूसरी आर्मी का अटैक हो जाता है। एंड ऑन द अदर साइड कर्नल भी साइमन फ्लू से अफेक्ट हो जाता है, खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। एंड फिर एंड में सारे बंदर सेफ हो जाते हैं, जिसको बचाने में सीजर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एंड फिर वो जैसे तैसे करके सभी बंदरों को सेफ जगह ले जाता है, जैसा उसने प्रॉमिस
प्रॉमिस किया था। एंड फिर सीजर अपने दोस्त, फैमिली एंड सभी बंदरों को सेफ देखकर खुश हो जाता है। एंड तभी हेवी ब्लीडिंग हो जाने की वजह से सीजर की वही उसी जगह मौत हो जाती है। एंड यहीं पर इस ट्रायोलॉजी का दी एंड होता है। तो ये था पूरा प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रायोलॉजी का रिकैप वीडियो। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवीज देखें, क्योंकि ये मूवी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरीज एंड इमोशन वाइज काफी ब्रिलियंट है। इसका 4th पार्ट यानी कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 10 मई 2024 को थिएटर्स में आएगा, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे अब पृथ्वी पर बंदरों का राज है, इंसान उनके गुलाम है, क्योंकि साइमन फ्लू वायरस की वजह से मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। फिर कैसे बंदर हम इंसानों पर राज करते हैं, क्या हम वापिस कभी इंसान एंड बंदर साथ में मिलकर रह पाएंगे या नहीं, ये सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड मैं हूँ जेविन रावल एंड आप है सही मायने में सिनेफाइल।